हेलो साथियों, मैं तरुण पाल और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। देखिएगा, मैं हर बार मुकर जाता हूं कि मैं कंटिन्यू क्लास लूँगा, लेकिन बस यही है कि एक समय के चलते मैं ये चीज़ें नहीं कर पाता हूं। तो चलिएगा, अभी आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि वहाँ क्या था कि जो हमारा 18 दिसंबर का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, आज हम उस एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि उस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का जो भी हमारा पोर्शन था, मैं अभी हिंदी का भी पोर्शन आपको कराऊंगा, लेकिन मैं एक एक करके ये पोर्शन कराऊंगा। तो जो हमारा मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का, जो 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ हम लोग देखेंगे कि उसमें किस किस तरह के, किस किस प्रकार के, कैसे कैसे क्वेश्चन थे। और इस बार ध्यान रहे, क्वेश्चंस का लेवल भी कितना बेस्ट था। मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार लेवल था। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि क्या था कि मॉडरेट लेवल था, ना ही तो इतना हाई था ना ही इतना लो था। ऐसे भी नहीं कह सकते कि बहुत इजी एग्ज़ाम था। तो अभी देखो, मेरिट के ऊपर तो मैं चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन जो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम का जो लेवल था वो बहुत ही मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। काफ़ी हद तक बहुत अच्छा एग्ज़ाम था, काफ़ी हद तक बहुत अच्छी खासी मैथ आई हुई थी, ठीक है। चलिएगा, तो देखते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन साइड में मिल जाएगा लगा हुआ, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या, आपको साइड में मिल जाएगा क्वेश्चन लगा हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। जैसे क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने सूचीबद्ध मूल्य पर किसी व्यक्ति ने सूचीबद्ध मूल्य पर 20% छूट देकर, किसी व्यक्ति ने सूचीबद्ध मूल्य क्या होता है, जो हमारा अंकित मूल्य होता है, जो हमारा MRP होता है, 20% छूट देकर 1500 रुपए के सूची मूल्य पर कोई सामान खरीदा। अब उसने 20% छूट दी, लेकिन उसने कितने का खरीदा, वो 1500 रुपए का खरीदा। तो इसे 1104 रुपए के निवल मूल्य तक लाने के लिए उस व्यक्ति की अतिरिक्त छूट कितनी देनी चाहिए। यानी कि अगर वो उस मूल्य को वो अगर 1104 रुपए का लेके आता है, तो उस व्यक्ति को कितनी छूट देनी चाहिए, अगर क्या, तब उस व्यक्ति को और अभी कितनी छूट देनी चाहिए। देखिएगा, किसी व्यक्ति ने सूचीबद्ध मूल्य पर 20% छूट देकर 1500 रुपए में खरीदा। अभी क्या है, मतलब क्या है, देखिएगा, 1500 रुपए पर 20% छूट देता है तो वो कितने में लेता है, कुछ इतने में। तब 15 अट्ठा 120, यानी कि कितना हुआ, 1200, ठीक है। 1200 हो गया, उसका रेट कितना हो गया, 1200, लेकिन वो लेके कितने, अभी उसको कितना छूट देनी चाहिए। तो वो कह रहा है कि वो 1100 उसको कितने तक लेके आए, 1104 रुपए तक लेके आओ। माइनस करके देखो 96 आएगा, क्या गया, माइनस करके 96 आया। अब देन जब ये 96 आया है, तो 96 आने के बाद में क्या करना चाहिए कि 96 अभी और घटाना है, कितने पे घटाना है, 1200 पे घटाना है और गुणा 100, ठीक है। यहाँ से ये गया 12 अट्ठे 96, तो कितना छूट, 8%, कितना, 8% और उसको देना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो नेक्स्ट में मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु की 10% कीमत को बढ़ाता है। कोई व्यक्ति है, वो किसी वस्तु की 10% कीमत को बढ़ा रहा है, फिर उस पर 15% छूट देने की घोषणा करता है। क्या, फिर पहले तो उस व्यक्ति ने पहले तो उस वस्तु की कीमत को 10% बढ़ाया, ठीक है। एक दुकानदार है, ऐसा करके समझिएगा, पहले तो उसने 10% छूट देने को कहा, फिर अब उसने मतलब 10% कीमत को बढ़ा दिया। अब वो कह रहा है कि हम इस पे क्या करेंगे, 15% की छूट दे देंगे, ठीक है। वास्तविक कीमत पर वस्तुतः कितनी छूट दी गई, ठीक है, वास्तविक कीमत पर कितनी छूट दी गई। तो अब देखिएगा, इसमें हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव एक मेथड है, सक्सेसिव आप सबने सुना होगा, वाकिफ होंगे। सक्सेसिव मेथड से हम कैसे करते हैं, देखिएगा इसको, देखो सक्सेसिव मेथड होता है x प्लस बाई प्लस माइनस x बाई अपॉन 100। ये क्या होता है हमारा सक्सेसिव, ठीक है। देखिएगा, पहले उसने क्या किया कि वस्तु की कीमत को 10% बढ़ाया, ठीक है, 10% बढ़ाया, कीमत 10% बढ़ा दी।
फिर उसने 15% छूट, अगर छूट देता है कोई भी तो हम माइनस में लेके जाएंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया कि छूट दे दी, अब छूट देने के बाद में प्लस एक्स बाई, तो x की वैल्यू क्या है 10, y की वैल्यू क्या है बताइएगा, y की वैल्यू 15/100, ठीक है। यहां से इससे ये कैंसिल हुआ, ये मतलब क्या था यहाँ, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। और ये मैंने 1.5 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से इसको जैसे ही इससे ये कैंसिल हुआ, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, देन ओके। फिर ठीक है, देखिएगा माइनस माइनस प्लस होते हैं 5 और 1, तो 6.5%, क्या गया 6.5%, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है 6.5%। तो आई होप इसमें कौन सा मेथड लगा, सक्सेसिव, हमने मेथड लगाया है इसमें, सक्सेसिव मेथड लगाया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन तो काफी आते ही आते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिएगा मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा, दो बसें एक समान गति से विपरीत दिशा में जा रही हैं, यदि प्रत्येक बस की लंबाई 40 मीटर है और 3 सेकंड में दोनों बसें एक दूसरे के सामने से गुजरती हैं, तो प्रत्येक बस की चाल कितनी है, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है, दो बसें हैं वो एक समान गति से जा रही हैं, दो बसें हैं वो एक समान गति से विपरीत दिशा में जा रही हैं, यानी कि एक दूसरे के वो अपोजिट जा रही हैं। अगर एक बस इधर से इधर जाती है तो दूसरी इधर से इधर जाती है, ठीक है, विपरीत दिशा में। यदि प्रत्येक बस की लंबाई कितनी है 40 मीटर है, अब इस बस की भी लंबाई 40 मीटर है और इस बस की भी लंबाई 40 मीटर है। अब दोनों बसों की लंबाई कितने कितने मीटर हो गई जी, 40 मीटर हो गई, ठीक है। अब 40 मीटर इसकी, 40 मीटर इसकी। जब आपने ट्रेन वाले क्वेश्चन किए होंगे, तो जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करती है, तो उनकी जो चाल होती है, सॉरी जो उनकी डिस्टेंस होती है, जो उनकी लंबाई होती है, वही उनका डिस्टेंस बन जाती है, वही उनकी दूरी बन जाती है, ठीक है। तो देखिएगा 40 ये 40 ये, तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई 80 मीटर, ठीक है। यहाँ हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 3 सेकेंड, डिस्टेंस 80 मीटर, टाइम दिया 3 सेकेंड। तब हम स्पीड निकालेंगे, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 80 मीटर, टाइम कितना है 3। अभी ये क्या है सब मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ध्यान दे क्वेश्चन में सब कुछ जो भी आंसर आपको चारों विकल्प दिए हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 15/8 से, ठीक है, 18/5 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। तो 3 छंग 18 और 5 से इसको करेंगे तो 16 पंजे 80, 16 छंग 96। तो जो स्पीड निकल के आई वो कितना आई दोनों की 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी क्या है देखो, यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी ये क्या है दोनों की क्या है, दोनों की स्पीड है, लेकिन एक की स्पीड निकालने के लिए हमने क्या करना है, इनको 1/2 से या 2 से क्या कर देना है डिवाइड। तो एक बस की स्पीड, एक बस की चाल, ठीक है, एक बस की चाल कितनी हो गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दिस इज अ करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलिएगा आपने ये देखा, जो नेक्स्ट है, एक आदमी और एक बालक जितना कार्य कर सकता है, एक आदमी और एक बालक जितना कार्य कर सकता है उसका 4 गुना कार्य 5 आदमी और एक बालक एक साथ मिलकर पूरा करते हैं। तो एक आदमी और एक बालक की कार्य करने की क्षमता यानी कि उसकी एफिशिएंसी का अनुपात, जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी यानी कि उसकी कार्य क्षमता का अनुपात हमने पता करना है। तो चलिएगा कैसे देखते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किसका है, MDH मसाले, MDH, ठीक है। तो मसाले वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मसाले वाला नहीं है, लेकिन जो इसमें फॉर्मूला लगता है वो MDH लगता है इस तरह से, ठीक है। देखो एक आदमी है, इसका जो सॉल्यूशन होगा, एक आदमी है, एक मैन है प्लस एक बॉय है, वो जितना कार्य कर सकते हैं, ठीक है, उसका 4 गुना कार्य है, किसका, उसका, इस काम का 4 गुना कार्य है 5 मैन प्लस 2 बॉय मिलके करते हैं। किसका काम, इसका 4 गुना, तो 4 से मल्टीपल हम
इधर कर देंगे, ये चीज ध्यान रखने की है, ठीक है। देखो 4m प्लस 4 बॉय, 4 मैन प्लस 4 बच्चे बराबर 5 मैन प्लस 2 बच्चे, ठीक है। अभी क्या करना है, हमने इसको इधर लेके आना है, इसको इधर लेके आना है, तो 2 बच्चे बराबर मैन। तो बच्चे और रेशियो का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, बच्चों का और मैन का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2। लेकिन हमसे पूछा है मैन रेशियो बच्चे का अनुपात क्या होगा, तो 2:1 होगा, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। देख लीजिएगा, दोबारा समझ लीजिएगा। देखो 1 मैन प्लस 1 बच्चा जितना काम करते हैं उतना काम 5 मैन प्लस 2 बच्चे 4 गुना काम कर देते हैं, 4 गुना काम कर देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं किया, इसके अंदर मल्टीपल किया, यहाँ से इसका मल्टीपल किया, ये किया सेम, ठीक है। यहाँ मैंने डायरेक्ट किया है, देखो क्या काम किया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ इस 4m को हमने उधर माइनस में पहुंचाया, 5m में से जैसे ही माइनस करेंगे तो m बचेगा। यहाँ 4 बच्चों को इधर माइनस में 2 बच्चे ये लेके आएंगे तो 2 बच्चे बचा है, ठीक है। फिर यहाँ से बच्चे रेशियो मैन का जो रेशियो निकाला है, तो यहाँ से 1 और यहाँ से ये 2 था ही था, तो बच्चों का रेशियो 1 मैन का रेशियो 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमसे मैन और बच्चों का पूछा है, तो हमने मैन का क्या है 2 है, बच्चों का 1 है, तो 2:1 हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। चलिएगा अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखते हैं, वह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या शांत कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या शांत कीजिए जिसमें 3 जोड़े जाने पर वह ज्ञात 27, 35, 25 और 21 से विभाजित हो जाए। यानी कि अगर संख्या में, देखो ऑप्शन का गेम है, ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है, देखो जो हमें क्या है, जो हमें संख्या है वो हमें संख्या क्या दे रखी है, वो कह रहा है 3 जोड़े जाने पर ज्ञात 27, 35, 25 और 21 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 4728। अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको इसमें 3 जोड़ दें, 4, 7, 2, ये हो जाएगा 3 और 1, क्या ये संख्या इन संख्या से किसी से भी विभाजित होगी? नहीं होगी, क्योंकि एक कॉमन ले लो, हम सब जानते हैं 25 यानी कि 5 से डिवाइड होना, तो यानी कि बताओ क्या ये 5 से डिवाइड है? नहीं। अगर ये 5 से डिवाइड नहीं है, दूसरा ऑप्शन को भी ऐसे ही उठा के देखिएगा, 4, 7, 2, 2, इसमें 3 जोड़ो, ये 5, 2, 7, 4, एक तो ये हो गया कि हाँ चलो ये किससे डिवाइड है, किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड है। नेक्स्ट अभी हमने 5 को एक टारगेट बना के रखा है, ठीक है। 4, 7, 2, 5, इसमें 3 जोड़ो तो ये 8 हो गया, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 4, 7, 2, 0, इसमें 3 जोड़ो, क्या ये डिवाइड होगा? तो ये 4, 7, 2, 3, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें हमने एक आसान सा बनाया कि 5 से डिवाइड करने को देख लिया हमने, और ऐसा में सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रखा था और वो ऑप्शन था बी, 4, 7, 2, 2, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। तो यहां से हमने इस तरह से ऑप्शन से खेल के इसको कर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी, रीना ने अनपे गृह ऋण की मासिक किस्त के भुगतान में अपने मासिक वेतन का 20% खर्च कर दिया। यानी कि उसका जो भी मासिक वेतन था उसने क्या किया, इसका जो सॉल्यूशन देख लीजिएगा, उसका जो मासिक वेतन था उसने 20% खर्च कर दिया। जो भी उसका 100% मासिक वेतन था हम मानते हैं, लेकिन उसने 20% को क्या किया, खर्च कर दिया। नेक्स्ट, शेष वेतन में से, अब जो भी वेतन बचा, शेष वेतन में से 20% धनराशि गृहस्थी के खर्च में, जो 20% की धनराशि थी, शेष में से 20% की धनराशि उसने अपनी गृहस्थी के खर्च को चलाने के लिए, ठीक है। और 10% का व्यय जो है उसने पेट्रोल पे, यानी कि जो 10% का व्यय है उसने वो किस पे खर्च कर दिया, पेट्रोल पे खर्च कर दिया, ठीक है। वो किस पे खर्च हुआ, पेट्रोल पे खर्च हुआ। नेक्स्ट, इन सभी व्यय के बाद उसके पास जो धनराशि बची है, उसके पास 36,960 रुपए की धनराशि है। तो वो कह रहा है उसका
तो उसकी मासिक वेतन कितना था। तो सपोज करो मैंने माना कि उसका मासिक वेतन ए रुपए है, ठीक है। मैंने क्या मान लिया है, उसका जो मासिक वेतन है वो उसका ए रुपए है। वो उसका पहले तो 20% खर्च कर देता है, तो 80% की सेविंग को वो कर लेता है। नेक्स्ट उसके बाद में शेष का वो टोटल ऑफ 30% खर्च कर देता है। जो भी शेष बचा उसका उसने 30% को खर्च कर दिया। अब उसने कितना बचा लिया है, अब वो यहाँ पे 70% को बचा लेता है, ठीक है। ऐसा करने के बाद में जो उसको लास्ट में, ऐसा करने के बाद जो वो लास्ट में धनराशि को सेव कर रहा है, वो कितनी धनराशि को सेव कर रहा है, ध्यान रहे, वो 36,960 रुपए को सेव कर रहा है। 36,000 वो कर रहा है 36,960 रुपए सेव, ठीक है। यहाँ से इससे ये कैंसिल हुआ, ठीक है। अब देखो इसको इससे कट करते हैं, तो यहाँ से इससे कट करो, 8 चौक 32, ठीक है। यहाँ 4 बचा, ठीक है, यहाँ 4 बचा, ये 49 हो गया। 8 छंग 48, यहाँ 16 हो गया, 8 दूनी 16, ठीक है। अभी यहाँ से इसको 7 से कट करो, 7 छंग 42, फिर 7 छंग 42, ये 660 हो गया। तो अब यहाँ जो ये 100 था, ये इक्वल से जब इधर जाता है, कोई भी चीज इक्वल से जब इधर जाती है तो वो किस में जाती है, वो हमारी मल्टीपल में जाती है। अभी देखो 660 और ये 0, तो इतना क्या आ गया, इतनी उसका मासिक वेतन है। दिस इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, देखो एक बार फिर से आप देख लो, जो किस नाम की लड़की है, रीना, लड़की कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, रीना नाम की है। उसने अपनी मासिक वेतन का सबसे पहले 20% खर्च कर दिया। फिर उसके बाद में शेष का, यानी कि शेष जो भी उसका वेतन बचा है उसका उसने क्या किया, पहले तो 20% किस पे खर्च कर किया गृहस्थी पे अपनी खर्च कर दिया, ठीक है, गृहस्थी पर खर्च किया। फिर 10% पेट्रोल पे खर्च कर दिया। तो टोटल ऑफ जो भी शेष था उसका 30% उसने फिर से खर्च कर दिया है। सपोज करो मैंने माना कि उसका वेतन ए रुपए है, ठीक है, मैंने मान लिया कि उसका वेतन ए रुपए का है। फिर उसके बाद में 80% तो वो बचा लेती है, अपना सेविंग कर लेती है, क्योंकि वो 20% यहीं पे शुरू में ही खर्च कर दे रही है, ठीक है। वो शुरू में ही 20% किस पे, मासिक वेतन का 20% भुगतान, मतलब कोई भी किस्त वगैरह चलती है ईएमआई, उसके भुगतान पे खर्च कर दे रही है। वो 80% बचा लेती है। फिर जो भी बचा शेष का, जो भी ये बचा है, इसका भी उसने क्या किया, 70% सेविंग कर लिया, 30% फिर से खर्च कर दिया है, ठीक है। अब जब उसने ये खर्च कर दिया है, ऐसा करने के बाद में वो 36,960 रुपए को बचाती है। कैलकुलेट किया और 66,000 ये हमारा आंसर हो गया। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलो नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 है। दो संख्याओं का, देखो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 और महत्तम समापवर्तक 5 है। फिर आगे कहता है, यदि दो संख्याओं में 10 का अंतर हो तो वे संख्याएं क्या होंगी। अगर दो संख्याओं में 10 का अंतर है तो वे दोनों संख्याएं क्या होंगी। चलिएगा देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होता है, क्या कहता है। देखो सबसे पहले दोनों संख्याओं में किसका अंतर होना चाहिए, दो संख्या है, दोनों संख्याओं में 10 का अंतर हो। तो देखो जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए 40 और 45 का, इन दोनों में 10 का अंतर नहीं, खत्म, ये नहीं होने वाला, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छांट लो। फिर है 45 और 50, लास्ट वाला डी, 45 और 50 क्या अंतर 10 का, नहीं, तो नहीं होने वाला। तो ए और डी तो हमने खत्म कर दिए हैं, ए और डी ऑप्शन तो हमने खत्म कर दिए हैं। अब ए और डी तो होने वाले हैं नहीं। अब बचे क्या, बी और सी, बी और सी। देखो अब यहाँ हम सी पे पहुंचते हैं। सी क्या है, 40 और 50, तो बिल्कुल हाँ जी 10 का अंतर है, ठीक है, 10 का अंतर है। चलिएगा अगर 10 का अंतर है, 10 का अंतर है तो महत्तम समापवर्तक अगर 5 है तो यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितना है, लघुत्तम समापवर्तक 495 है। क्या इसमें से कोई नंबर इसको या इसको डिवाइड करता है, नहीं करता ना। अगर डिवाइड नहीं करता है, अगर ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है तो डिवाइड किसको करेगा, क्यों नहीं कर रहा है,
क्यों नहीं कर रहा है डिवाइड? क्योंकि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 होता तभी डिवाइड करता, अदरवाइज ये नहीं करेगा डिवाइड। ठीक है, ये इसको डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ 0 होता है, ये डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, इसके पास इतनी पावर आ जाती कि ये इसको डिवाइड कर देते, लेकिन पावर है ही नहीं, डिवाइड नहीं कर सकता है। तो चलिएगा, अगर ये भी नहीं कर सकता तो डी भी खत्म। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 45 और कौन कौन से हो गए आंसर, 45 और 55। ठीक है, क्योंकि 45 से क्या 495, 45 ये इसको डिवाइड कर सकता है, 55 ये भी इसको डिवाइड कर सकता है। इनका महत्तम समापवर्तक आता भी 5 है। ठीक है, इनका महत्तम समापवर्तक आता भी 5 है। बस तो हमने ऑप्शन के साथ खेलना था। एक ही क्वेश्चन ऐसा था, अगर इसको हम करके आते तो काफी लेंदी हो जाता, लेकिन ये क्या था, एक बस पॉइंट की कैलकुलेशन थी, हमने सोचना था और इसको धर पेलना था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टहलते हुए कोई बालक अपने स्कूल 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। जो भी जल्दी या देरी वाले सवाल होते हैं, अगर देरी होगा तो टाइम में हमने प्लस करना है और जल्दी होगा तो टाइम में हमें माइनस करना है। चलिएगा देखिएगा, अगर वो 15 किलोमीटर जाता है, अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। टाइम में हमने 20 को ऐड कर दिया। नेक्स्ट आगे, फिर वो कहता है अगली बार वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। अब चाल उसने 20 कर दी, 5 बढ़ा दी तो 15 से 20 हो गई, तो अब भी वो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। 5 दिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, चलिएगा देखो, 3t + 6t = 4t + 20। तो यहां से देखो कितना आया, t = तो चलिएगा देखिएगा, जैसे ये 15 और ये 40 + 20 हमने फर्स्ट इस इक्वेशन में रखा है इसको, तो ये कितना हो गया 15, ये हो गया 60। अब ये सब क्या है, ये मीटर में है, इसको घंटे में बनाएंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्या हुआ, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलो देखो, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है देखिएगा, 0.22 मल्टीपल 0.22 मल्टीपल 0.22 माइनस 0.02 मल्टीपल 0.02, यानी कि कुछ इस तरह का हमको एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्या कुछ इस तरह का हमने एक क्वेश्चन दिया गया है। अभी हम उसको देखना है, अभी हमें उसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन पढ़ के पहले हमें समझ आ रहा है, क्या आ रहा है समझ में, देखिएगा इसका जो सॉल्यूशन होगा तो वो आ रहा है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। ऊपर क्या हो रहा है क्वेश्चन में, a की पावर 3 हो रहा है और माइनस b की पावर 3 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, a की पावर 3 और नीचे b की पावर उसमें 3 हो रहा है। चलिएगा नेक्स्ट है, फिर उसमें नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट हो रहा है a² + b² + ab। क्या हो रहा है, a² + b² + ab। ठीक, चलिएगा आपको इतना समझ आया। तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, ठीक, क्या होता है a की पावर 3 और माइनस b की पावर 3 आपने पढ़ा होगा, a माइनस b, a² + b² और माइनस ab, सॉरी प्लस ab अपॉन a² + b² + ab। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। इससे इसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, a माइनस b बचा है, और a क्या है उसमें, a क्या है बताइएगा, देखिएगा a है इसमें 0.22 माइनस, और b क्या है इसमें, b है हमारा 0.02। अभी हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे, क्या आया है 0.20। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये किसका था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का सवाल था। ठीक है, तो चलिएगा अब फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट कैसे होगा और नेक्स्ट किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो देखिएगा, देखो अब नेक्स्ट है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो और प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपात और समानुपात का एक हमको क्वेश्चन दिया था। क्या दिया है, देखो उन्होंने दिया है ये सॉल्यूशन हो गया, देखो a b c d और e, यानी कि ये 4 अनुपात हमको दिए गए हैं, a b c d e। तो जो a का रेशियो है, क्या जो a का रेशियो है, a और v का रेशियो 2:1, a और b का रेशियो क्या हो गया, a और b का रेशियो है 2:1, फिर आगे b और c का रेशियो 1 और 3, फिर आगे c और d का रेशियो 2 और 3, फिर आगे है हमारा d और e का रेशियो क्या हो गया हमारा 1 और 2। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब देखो ऐसे जब भी हमको रेशियो और प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं हम,
तो हम ऐसे क्या करते हैं, जो इसका सटा हुआ नंबर है, अगर आपको ये पूरी रो खाली दिख रही है तो इनके सबके साइड में कौन कौन सा नंबर आएगा, इसके साइड में 1 आएगा, फिर इसके साइड में 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर इसके साइड में कौन सा नंबर है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसके साइड में 1 है, फिर इसके साइड में 2 2, फिर यहाँ इसके साइड में 3। ठीक है, तो आपको इतना समझ आया। ठीक है, देखिएगा 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 और 4। आप इतना समझ पाए? चलिएगा देखिएगा, अगर आप इतना समझ पाए हैं, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा है हमें क्या A B C D E इनका रेशियो हमको निकालना है। फिर आगे उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, ये चीज देखने वाली है। आगे उन्होंने क्या कहा देखिएगा, आगे उन्होंने दिया है हमको कि A प्लस B माइनस C, A प्लस B माइनस C प्लस E अपॉन B प्लस C माइनस D प्लस E, ये हमको निकालना है। ये हमको क्या करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देख वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, क्या वैल्यू को पुट करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा, A प्लस B यानी कि A की वैल्यू 4 प्लस 2 माइनस C की वैल्यू क्या है 6 और E की वैल्यू क्या है हमारी 18 अपॉन यहाँ B प्लस C की वैल्यू B और C यानी कि 2 प्लस 6 और D की वैल्यू क्या है हमारी 9 प्लस और E की वैल्यू क्या है 18। यहाँ से देखिएगा 4 और 2 6 यानी कि इससे तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऊपर क्या बचा 18 अपॉन, ठीक है देखो 6 और 2 8, यही हम इसको सोल्व कर रहे हैं। 6 और 2 8, अब 6 2 8 यानी कि 8 माइनस 9, 8 में 8 माइनस 9 तो क्या बचा, 8 में से माइनस 9 आएगा तो -1 बचा, और -1 में से अगर हम प्लस 18 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 17। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर, और यही हमारा क्या है राइट आंसर है। ठीक है, यही क्या है हमारा राइट आंसर, शायद नीचे आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख जाएगा। तो क्या है हमारा आंसर 18/17। क्या है आंसर 18/17। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिएगा अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन था। चलिएगा मैं इसको रफ कर देख के फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और किस तरह से पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखेंगे। चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CISI का, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज का पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 है। ठीक है, देखो साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 1350 रुपए। ठीक है, देखो यहाँ देखिएगा कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखो 5 साल में कितना हो रहा है 1350 रुपए हो जा रहा है 5 साल में। फिर आगे वो 8 साल में कितना हो जाता है, 8 साल में 1620 रुपए हो जाता है। कितना डिफरेंस है यहाँ 0 3, और अभी यहाँ से निकालेंगे। देखो सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम नीचे से इसको माइनस कर लेंगे। या 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया, बताइएगा कितना बचा 7। ठीक है, यहाँ रह गया 5 में से 3 गया 2, और यहाँ इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 3, यानी कि 3 साल में 270 होता है। तो 1 साल का ब्याज कितना लगेगा 19 रुपीज। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना है 90 रुपए का। ठीक है, अब ब्याज शुरू में कितना था 5 साल, तो 90, वो 5 साल तक का ब्याज कितना लगा होगा, तो 5 नम 45 यानी कि 450 रुपए का तो ब्याज लगा होगा। अब शुरू में जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो मूलधन था, वो कितना था 1350। 1350 में से जब हम 450 को माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ जाएगा 900 रुपए। तो यही क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसको हम बहुत सारे तरीकों से कर देते हैं। जैसे दूसरा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है देख लीजिएगा। इसी क्वेश्चन का सेकेंड जो मेथड है वो है, देखो हमारे पास में क्या था, कोई प्रिंसिपल अमाउंट था, वो 3 साल में 5 साल में कितना हो जा रहा है, वो 1350 हो जा रहा है। फिर अगले 8 साल में वो कितना हो जा रहा है, अगले 8 साल में जो है वो 1620 हो जा रहा है। फिर आगे यहाँ 3 साल का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना आता है, यहाँ से इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, यहाँ से आता है ये कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। ठीक है, 270, तो यहाँ 1 साल का कितना आ गया 90। तो 5 साल तक यही ब्याज कितने का लगा होगा 450 रुपए का। यहाँ जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि ये ब्याज सहित है। ठीक है, अब इसमें से अगर हम जो निकालेंगे पूरा अमाउंट जो निकालेंगे, वो अमाउंट कैसे निकालेंगे 1350 माइनस के 450। अभी हम इसमें से इसको निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 900 रुपए। क्या आ जाएगा 900 रुपए का वो प्रॉफिट था। जो सबसे शुरू में जो उसने शुरू के साल जो अपना धन लगाया होगा वो कितने रुपए का लगाया था,
उसने 900 रुपये का लगाया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ से जो भी अभी क्लास बहुत लंबी जा रही है अदरवाइज, तो यहाँ तक अभी हम जो इसके बाकी बचे क्वेश्चन है वो आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ओके, गुड बाय।